आज तो बहुत मार पड़ेगी, तो जो है ना बुराई आने वाली है। लेकिन अब क्या करें, कुछ ऐसी बातें जो सच भी हैं तो ज़्यादा सी बातें कड़वी भी लगेंगी। तो बात करते हैं थोड़ी सी आज इंडिया के बारे में। तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मैं देखा है न्यूज़ में बहुत फॉलो करता हूँ इंडिया की। तो मैं देखा यार वहाँ पे उतने ही मसले हैं इंडिया में जो हमारे पाकिस्तान में है। मतलब पॉवर्टी वहाँ पे है, करप्शन वहाँ पे, इलिटरेसी वहाँ पर है, हेल्थ सिस्टम वहाँ का ख़राब है, मतलब पोल्यूशन भी वहाँ पर है, मतलब और वुमेन सेफ्टी जो है वो पूरी दुनिया का मसला है, वो भी है। तो फिर ऐसा क्या रीज़न है कि भाई ये लोग इतने मसले मसाइल के बाद भी आगे चले जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और हम वहीं फंस गए जाके पीछे। क्या रीज़न है इसका? तो कुछ पॉइंट मुझे नज़र आए कि इनके कि ये लोग जो हैं किस तरीके से आगे जा रहे हैं और हम उन जगहों पे बहुत लैग कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दुनिया में हर जगह हर मुल्क फॉलो करता है वो होती है सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका अपना कल्चर आप प्रमोट करते हैं, जैसे इंडिया प्रमोट करता है बॉलीवुड, योगा, हर जगह जहाँ जाएँ आप ओहो हो इंडिया योगा नमस्ते नमस्ते करते नजर आते हैं। फिर आप जब उनकी थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, बोलते हैं महात्मा गांधी, वो तो बोलते हैं एक थप्पड़ मारो दूसरे थप्पड़ गाल आगे कर दो, वो ऐसी बातें करते थे। तो हम तो बिल्कुल भी वैसे लोग नहीं हैं जो लड़ते नहीं, कुछ भी नहीं करते। फिर उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, होली हो गया, ये मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है वो लोग करते हैं, ऐसा सॉफ्ट पावर यूज़ करते हैं, डांस यूज़ करते हैं, अपना सब कुछ। तो जब कभी भी कोई गोरा या तीसरा बंदा सोचता है पाकिस्तानियों के अलावा कि इंडिया क्या है, तो देखता है कि हो यार खाने इंडिया का ज़बरदस्त, भाई वही खाने हमारे भी है यार, हम में कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं, वही सेम कल्चर हमारा भी। लेकिन नहीं, इंडियन खाने उनको पता भी नहीं कि इंडिया जो जहाँ पे बाहर के मुल्कों में जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं बंगाली चला रहे हैं, बेच रहे हैं क्या कि इंडियन खाना जो कि मीठा खाना है, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन गोरों को ओहो इंडियन खाना, तो ये इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, अपनी प्रमोट करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा। तो लोग जो है ना अच्छा इमेज क्रिएट हो जाता है लोगों की नज़र में। अभी आप जाएं दुनिया में किसी भी गोरे से जाकर पूछें भाई तुम्हें कैसा लगेगा इंडिया जाना, ओह क्या बहुत ही एक्सोटिक प्लेस है, जाना है, कभी गया नहीं, जाऊँगा ज़रूर एक दफ़ा। उससे बोले पाकिस्तान जाना होता है, पागल हो गया है क्या, ये बोलेंगे डायरेक्ट आपको। तो इन चीज़ों पे हमें वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब सॉफ्ट पावर यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसको आप दिमाग से निकाल दें, आप सर्च कर लें, कुछ भी कर लें, मतलब आपको नहीं मिलेगा। आपको जो आपके मूवीज़ वगैरह सॉफ्ट पावर तो यूज़ करने की कोशिश की जाती है, उसको आपका मतलब इंटरनेशनल रिलीज़ की जा रही है, लेकिन आपके अपने मुल्क में रिलीज़ नहीं हो रही क्योंकि आपका सेंसर बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कैसे चलाओगे यार इस तरह, कैसे होगा, कौन आएगा? फिर हमारे यहाँ जो है एक और बहुत बड़ा मसला है जो इंडिया में हम जो है वो पता नहीं क्यों इस तरह करते हैं। हमारी गवर्नमेंट के जितने लोग हैं वो लोग ये करते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट में आते हैं या कहीं आते हैं तो फ़ौरन ही जो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, जो डिफरेंट कंट्री एम्बेसी में लोग बैठे हुए हैं आपके, उन सब को चेंज कर देते हैं, अपने लोग ले आते हैं फ़ौरन ही। और अब वो जो लोग लेके आते हैं वो सारे उनके अपने जानने वाले, अब वो चाहे जाहिल हो कोई भी हो, उनको लेके आना है, वो ले आते हैं। अब चाहे होता है इस तरीके से, अक़वाम मुत्तहिदा में गए आप, वहाँ पे गए, कोई बात हुई आपकी, आप में इतनी काबिलियत तो है नहीं कि आपको जवाब दे, तो आपके पीछे टीम बैठी हुई है जवाब लिखे कि आज बात हुई है, उसके अंदर 4 दिन के बाद जवाब दे रहे हैं, लिखत में आप लिख के इंडिया को जवाब दे रहे हो। हमारे साथ क्या हुआ था इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में, हमने बोला इंडिया की, उसने आधे घंटे बाद ही रिप्लाई कर दिया आपको मुंह पे, पूरी दुनिया का ताली बजा रही थी उसके लिए। आप बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप क्वालिफाइड ही नहीं है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे एक बंदा एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर
आज जब गेट दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलता है, वहाँ एक स्टूल रखा हुआ है, वहाँ बैठता है, उसके सामने एक जर्नल रखा हुआ है, उसमें बोलता है नाम लिख दीजिए और टाइम लिख दीजिए कब आए थे आप। उसकी जॉब से इतनी है, मुझे समझ में नहीं आई क्यों। उसका काम ये किसका काम है, ये क्या चीज है ये? एक बंदा जब अपना पासपोर्ट बनवाने आ रहा है या आईडी कार्ड बनवाने आ रहा है, वो अपना आईडी दिखा रहा है आपको रिसेप्शन पे, जिससे अपॉइंटमेंट लेके आया है वो। आप अपना अगर नाम लिखना, मैं तो लिख दूं मिस्टर कार्टून, कौन देख रहा है? तो इस तरह चीजें हमारे यहाँ जो है ना उन्होंने रखी हुई है बेसिस में और जगह जगह डिफरेंट जगहों पे। तो हमारे इंडिया ने अपने सारे क्वालिफाइड यंग क्वालिफाइड लोग बैठे हुए सारे हर जगह, जो यूं जवाब देंगे आपको। अब चाहे उनका ब्रेन वॉश हुआ हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उनको पता है कि जवाब कैसे देना है, बस। ठीक है, अभी लेटेस्ट न्यूज, बिल्कुल लेटेस्ट, सब गाने गा रहे थे भाई, इंडिया ऑयल ले रहा है, इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से, राइट? पाकिस्तान नहीं ले सकता। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी उन्होंने पूछा, इंटरनेशनल मीडिया के सामने उन्होंने, अमेरिका गए थे और पूछा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह? तो उसका कहना ये था कि जो हम एक महीने में बाय करते हैं वो यूरोप कुछ घंटों में बाय करता है, उतने ऑयल रशिया से। तो पहले आप यूरोप को मना करें कि वो अपना ऑयल रोके। और ये चीज पूरी दुनिया में न्यूज पेपर छप रही थी, ये वर्ड्स जो है इतना पॉपुलर हो गए। तो ये चीजें जो ना स्नैपी जवाब, ये हमारे लोगों को नहीं आते हैं, जो मतलब आते हैं लेकिन वो लोग बैठे हुए हैं ना पावर में, वो बैठे नहीं ना उस जगह पे सीट पे, ऐसे बैठे बोलते हैं हम सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे, हम सिर्फ उस फलस्तीन की बात करेंगे। अरे भाई पहले अपना मुल्क तो देख लो यार, फिर देखना फलस्तीन को जाके यार। मतलब कोई सेंस ही नहीं है भाई कि क्या कहाँ हम लोग फाइट कर रहे हैं। फिर हमारा इंडिया जो है सबसे बड़ा मुल्क है जो लोगों अपना कहते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन एक्सपोर्ट करता है, मतलब एक्सपोर्ट समझ लो कि अपने क्वालिफाइड लोगों को बाहर एक्सपोर्ट करता है, पढ़ा के छोड़ जा रहे क्वालिफाइड लोग दुनिया भर में। उससे फायदा भी बहुत होता है, उनको नुकसान तो कहते हैं ब्रेन ड्रेन कहते हैं इसको, लेकिन उनको फायदा भी बहुत हो रहा है उससे। मतलब तो कैसे फायदा, पहले तो कुछ नंबर्स देख ले। अब ये नंबर्स मैंने बहुत रिसर्च करके निकाले हैं और ये मैंने 4-5 जगह चेक किया, हो सकता है गलत हो, अगर कोई चीज़ गलत है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे। 96% जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया से, 96% वो हाईली क्वालिफाइड है। ये वो लोग हैं जो जाके दूसरे मुल्कों में जॉब करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ, जो नंबर्स कहते हैं 96 में 6% जो हैं जो PhDs हैं, 54% वो हैं जो मास्टर्स करके जा रहे हैं, 35% वो हैं जो बैचलर्स करके जा रहे हैं। 96% लोग यार क्वालिफाइड लोग आपके मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनके मुल्क को उससे फायदा हो रहा है। फायदा किस तरह हो रहा है, अब आवाज देख लो आप, गूगल, ट्विटर, IBM, एडोब, पेप्सी, मास्टर कार्ड, सारी जो बिग कंपनीज हैं उनका CEO कौन है, इंडियन। अब वो बोलेंगे भाई कि क्या फायदा, वो तो अमेरिका में रह रहा है भाई, उसको क्या, तो अमेरिका में टैक्स पे करता है, इंडिया में थोड़ी देर टैक्स पे कर रहा है। नहीं भाई, ये नहीं होता इस तरीके से। आपको इस तरह सोचना है कि अगर वो एक इंडियन फिगर एक बड़ी पोजीशन में बैठी है तो इंडिया की वैल्यू बढ़ रही है, ये अगर सोचना है। अब वो चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसकी स्किन कलर तो यही है ना भाई, उसके नाम के में हो तो इंडियन तो है ना। अब जो मास्टर कार्ड का बंदा है, वो उसकी कोई सिख है वो, और वो काफी टाइम से उधर रह रहे हैं, क्या कहते हैं, कनाडा में, फिर अमेरिका में, फिर इस तरह चल रहा है उनका, लेकिन फिर भी इंडियन, कहानी खत्म। तो ये चीज जो है ना हमें सोचनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा, जो पढ़े लिखे लोग जो बाहर एक्सपोर्ट हुए वही लोग घूम के आपके आ गए इन बड़ी पोस्टों पे, और फिर वो इंडिया का नाम जो है, खाली इंडिया का नाम आ रहा है बस, और उससे सॉफ्ट पावर वाली पहली वाली बात वो और इंक्रीज हो जाती है। पढ़े लिखे लोग हैं भाई,
पढ़े लिखे लोग आते हैं इंडिया से, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, और हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो इंडिया में रह गए हैं उनको प्रॉब्लम है, उनको मुश्किलात हैं, लेकिन एक जो इंटरनेशनल उसमें लेवल पर जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ गई है। बढ़ने का मतलब है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब ला तादाद ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। फिर आप क्या, पाकिस्तान में हमारा क्या मसला है ये बात करते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें उससे हम ऑब्सेस्ड हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब है कि हम रिलीजन से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, कि रिलीजन मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मतलब ठीक है, आई एम फाइन, मतलब आपको अब रिलीजन फॉलो करना है, लेकिन हमारे दीन में है कि आपको दीन और दुनिया साथ लेके चलना है। वो हम भूल जाते हैं, बस दीन रह जाता है, दुनिया वाला पार्ट बोलते नहीं, वो हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए होगा। तो जब इस तरह की चीज़ें जब हमारे उनमें आती हैं, तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जैसे मौलाना तारिक जमील है या दूसरे स्कॉलर्स हैं, वो लोग जो है फिर बात करते हुए डरते हैं। डरने से मतलब ये है कि उनको नज़र आ रहा होता है कि जो चीज़ हो रही है वो गलत है, ठीक है। अगर जैसे वो श्रीलंकन बंदे की सियालकोट में डेथ हुई थी, जिसको मारा गया था, उनको नज़र आ रहा है चीज़ गलत है। एक बंदा खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि ये गंदा गिल्टी है, उनको नज़र आ रहा है चीज़, लेकिन वो बोल नहीं सकते उसको, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग मुझे आके मारेंगे। और ये होता है भाई, ये तो एक नॉर्मल वो है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो इसी तरीके से सिखाया गया भाई, रिलीजन के आगे बात ही नहीं करनी है आपको, और एजुकेशन का तेल लेना है, बस रिलीजन कर लो सबसे पहले। तो यार मैं ऑल इन फॉर मतलब रिलीजन, मतलब कि आपको अगर आप फॉलो करना चाहते हो आप करो, बिल्कुल करो यार, मतलब वो आपका पर्सनल, आपका और अल्लाह मियाँ का मामला है, वो मेरा आपका मामला नहीं है भाई। लेकिन जो दुनिया में आप करोगे वो मेरा आपका मामला है। वो हुकूक के लिबाद जो है ना, वो चीज़ जो है, हुकूक अल्लाह जो है वो आपका अल्लाह मियाँ का मामला है, हुकूक लिबाद मेरा आपका मामला है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आप जो है फिर लोगों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू करेंगे, अच्छे तरीके से मिलना शुरू करेंगे उनसे। और फिर हम लोग इतने ज़्यादा मतलब फंस गए हैं ना पूरी तरीके से रिलीजन के अंदर। रिलीजन की अच्छी बातों की बात नहीं कर रहा मैं, ख़राब बातों में। जैसे आप जो कौन सा लॉ है यार, हासिल किया मेरा, खैर। तो क्या आप दूसरा के बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकते? मैं बिल्कुल 100% आपके साथ हूँ, कैसा होना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि मैं खुद डिसाइड कर लूँ कि उसने गलत बोला है, उसने ये बोला है, क्योंकि आपको उसी चीज़ के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर आपके मुल्क में लगाया गया है। तो जब तक, और ये चीज़ यार सीरियसली मतलब इतनी कोई बड़ी ना हो, अगर हमारे मुल्क में लोग जॉब हो, हमारे मुल्क में लोग हालात सही हो, तो ये लोग तो नहीं सोचेंगे, लोग इतना टाइम नहीं होगा, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन है निकालते हैं लोग। तो हम फंसे हुए हैं इसमें, तो हम एजुकेशन में नहीं मिल पाती हमारे लोगों को। अब जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो लेबर क्लास होती है, लेबर जॉब करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इतना ज़्यादा आगे, मतलब इतना क्वांटिटी में नहीं जा रहे, लेबर क्लास ज़्यादा जा रही है आपकी। तो वो कॉम्बिनेशन या जो सोचते हैं पाकिस्तानी सोचते हैं, तो पाकिस्तानी सोचते हैं भाई हाँ यहाँ तो लेबर क्लास होगा, टैक्सी ड्राइवर होगा, रेस्टोरेंट चला रहा होगा, ये मतलब हमारा लेवल यही है बस दुनिया भर में, इससे आगे पीछे नहीं होते हम लोग। तो हमें सोचना चाहिए कि हम लोग थोड़ा से अपने एजुकेटेड लोग भी एक्सपोर्ट करें बाहर, ताकि बाहर आके हमारे मुल्क का नाम रोशन करें और आगे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब चीज़ें इवेंचुअली जाके आपको, अभी इन्वेस्टमेंट है, बाद में जाकर पे ऑफ होगी आपको जाके। आज डॉलर 200 पर क्रॉस कर गया है, तो इवेंचुअली अगर आप इन चीज़ों को करेंगे, जो बाहर गए हैं पढ़े लिखे लोग भी बाहर गए, जो वापस पैसे भेजेंगे पाकिस्तान, तो आपकी ऑब्वियस ही बात है डॉलर नीचे आ जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें समझने की चीज़ है, और प्लीज़ हम लोग जो इंडिया को देख के बोलते हैं कि इंडिया क्यों आगे बढ़ रहा है विदाउट एनी रीज़न, फॉरेन मुल्क जो है उसके साथ देते हैं क्योंकि वो तो शराब पीते हैं, और ये कहते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है।
وہ ان کی کوالیفیکیشن اور ان کے جو وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ جو ہیں خالی ہندو ہے یا وہ یہ ہے یا وہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ پروموٹ کریں گے، جو آپ بیچیں گے آگے، نہ سامنے وہی نظر آئے گا. بھائی ہم بیچ رہے ہیں لیبر، وہ لیبر نظر آ رہی ہے. وہ بیچ رہے ہیں ایجوکیشن، سب کو ایجوکیشن نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.